आपका जो 18 एमपी जो बांग्ला का आम आदमी लोग वोट दे के जिता के दिल्ली में भेजा और वो विरोधी दलनेता शुभेंदु और उसको जो एमएलए वो लोग सब लोग जाके मिनिस्टर को बोला जे आप बंगाल में रुपया मत दो, आप रुपया दे देंगे तो हमको पता नहीं मिलेगा बंगाल का आम आदमी के पास रुपया। वो लोग मना किया। दुख का बात मेरा यही है। देखिए, रिजल्ट तो आना ही है क्योंकि डिक्टेटरशिप तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हम लोगों को जहाँ तक मालूम है, जहाँ तक लग रहा है, दैत्य दानवीय सरकार ये इसका निकृष्टतम सरकार शासक हिसाब से इनका पतन होगा, क्योंकि ये संविधान के हिसाब से पैसा स्टेट से जाता है सेंट्रल में और इधर वापस भी आता है, लेकिन वो लोग दे नहीं रहा है। तो राजनीतिक कारण से दे नहीं रहे, सबको पता चल गया। फ्रॉड एंड फोर्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ काम नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। पैसा इन लोगों को देना है क्योंकि ममता बनर्जी जो है, जो स्ट्रीट फाइटर है, फ्रंट फाइटर है, जो आंदोलन किसको बोलता है वो उसको पता है। उनका आंदोलन बीजेपी लोग देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कलकत्ता के रेड रोड पे। मेरे पीछे जो मंच है आप देख सकते हैं, ये टीएमसी का धरना मंच है। आपको बता दें कि पिछले 2 फरवरी से लगातार यहाँ पर टीएमसी का धरना मंच चल रहा है, जो कि केंद्र सरकार के फंड रोके जाने पर के खिलाफ यहाँ पे धरना मंच चला। आपको बता दें कि कल यानी कि 8 फरवरी को इस धरना मंच की जो कमान है वो टीएमसी माइनॉरिटी सेल के साथ साथ टीएमसी की एसटी सेल को दी गई है। और यहाँ पे टीएमसी माइनॉरिटी सेल के पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष है मुशर्रफ हुसैन, जो कि विधायक के साथ ही साथ टीएमसी के बजबज के सीनियर विधायक अशोक देव और टीएमसी के सीनियर लीडरान एहतशामुल हक, सोफिया खान और एंजेलिना मेंटोस जसनानी के अलावा टीएमसी के और भी सीनियर लीडर्स हैं। यहाँ पर टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट फरीद खान भी है, साथ ही साथ टीएमसी एसटी सेल के जो प्रेसिडेंट थे और सांसद सुनील मंडल वो भी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम बात करते हैं। और कल के जो ऐतिहासिक जो धरना मंच यहाँ पर जो होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है टीएमसी लीडरों का, आइए हम इनसे जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप लोग रेड रोड में लगातार धरना पर बैठे हुए, और कल जो दायित्व है जो संख्यालघु सेल एससी सेल को मिला है, तो क्या कहेंगे कल का जो धरना मंच में कितना यादगार, कितना हिस्टोरिकल होने जा रहा है? ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन काल धरना अवस्थान कर्मसूची होगा, क्योंकि जनता जननेत्री मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी ने इसको ऐलान किया है और उन्होंने खुद 48 घंटा धरना किया है और सक्सेसफुली धरना रहा। उन्होंने खुद जो एमजीएनआरजीए का जो एक 100 दिन का काम का पैसा सेंट्रल बहुत दिन से नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ जो उन्होंने धरना इससे पहले भी किए थे, उस दिन 48 घंटा धरना ख़त्म होने के कगार पर उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया 21 लाख लेबरों को वो पैसा खुद राज्य सरकार से दे देगा। बहुत बड़ा एक काम है, जिसमें हम लोग बांग्ला में दुस्साध्य साधन अन्ना बोलता है ममता बंदोपाध्याय को। तो उसी के चलमान जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जितना भातृप्रतिम सहयोगी संगठन है तृणमूल कांग्रेस का, उन लोगों को सबको दिन को दे दिया है। सबको ने धरना कर्मसूची लगातार चलेगा आंदोलन। उसी के तहत पर हम लोगों का माइनॉरिटी संख्यालघु तृणमूल कांग्रेस का, साथ में एससी एसटी सेल का भी कल 8 तारीख 8 फरवरी में धरना कर्मसूची होगा। बहुत बड़ा यादगार और जनता का ढल नाम जाएगा, क्योंकि ये लोग सब आने के लिए उजीबिद है। हम लोग इससे पहले तृणमूल भवन में एक प्रस्तुति सभा भी किया है, करीब 100 लोगों को लेके, स्टेट कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोगों को लेके। तो हम लोगों का कमेटी भी अनाउंसमेंट हो गया, सब भी चाहता है एक प्रोग्राम बने, हम लोग अच्छा से करें। तो वो कल एक सक्सेसफुली प्रोग्राम होगा हम लोगों को ख्याल से। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड को लेकर आप लोग दिल्ली भी गए थे, पीएम से भी ममता बनर्जी मिली थी, और अभी आप लोग लगातार अवस्थान आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है इसका कुछ रिजल्ट आएगा? देखिए, रिजल्ट तो आना ही है क्योंकि डिक्टेटरशिप तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हम लोगों को जहाँ तक मालूम है, जहाँ तक लग रहा है, दैत्य दानवीय सरकार ये इसका निकृष्टतम सरकार शासक हिसाब से इनका पतन होगा, क्योंकि ये संविधान के हिसाब से पैसा स्टेट से जाता है सेंट्रल में और इधर वापस भी आता है, लेकिन वो लोग दे नहीं रहा है। तो राजनीतिक कारण से दे नहीं रहे, सबको पता चल गया। फ्रॉड एंड फोर्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ काम नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। पैसा इन लोगों को देना है क्योंकि ममता बनर्जी जो है, जो स्ट्रीट फाइटर है, फ्रंट फाइटर है,
जो आंदोलन किसको बोलता है वो उसको पता है। उनका आंदोलन बीजेपी लोग देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। वो जब आंदोलन शुरू करता है ना तो वो हिला के आंदोलन करता है, तो उसमें हार्ड लाइन का आंदोलन होगा। और हम लोग भी दीदी को हम लोग भी बताया, कर्मी लोग सब, जो आप जितना का जितना कर्मसूची महाकर्मसूची दीजिए, हम लोग हार्ड लाइन का आंदोलन शुरू करेंगे। पैसा उन लोगों को देना है। देखिए श्रीलंका में भी एमपी लोग भाग रहा था मैदान में, कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं था। इन लोगों को भी एक दिन ना एक दिन भागना पड़ेगा, ऐसे चलेगा तो उसमें मुझे लगता है एक दिन ना एक दिन सक्सेसफुली ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा ही। शुभेंदु अधिकारी से लेकर सुकांतो मजूमदार सबका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो है हिसाब नहीं दे पा रहा, इसीलिए हम लोग उसका फंड नहीं दे रहे। गलत बात है। ये तो मैंडेट क्रिएट होता है, एफटीओ जनरेट होता है। ये सब हिसाब किताब का कोई बात नहीं, ये सब एक बहाना है। तो ये बहाना करके ज़्यादातर दिन नहीं चलेगा। और वो ये लोग पैसा नहीं दे रहा इसीलिए बहानाबाजी कर रहा है। लेकिन ये बीजेपी पार्टी तो मिथ्याचार पार्टी है, मिथ्या ज़्यादा बोलता है। इसमें क्या है, बहाना तो है ही। हम लोग जो दिल्ली में धरना में शामिल हुए थे 2 तारीख, अक्टूबर 2 तारीख को, 2 अक्टूबर, और 25 एमपी को हमको इनवाइट किया था मिनिस्टर। तो ठीक है, आपका बात आप बोलने के लिए आ जाइए। हमको 4 घंटा तक ऑफिस में बैठने का बाद भी मिनिस्टर के साथ हमारा मुलाकात नहीं हुआ। फिर कौन आया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसको जो सेक्रेटरी है उस लोग आया। हम लोग उसको बोला, ये बोली हमारा गलत क्या है? मुझे गलत वो जो रिपोर्ट का बारे में जो बोल रहा है अभी, जो हमारा मुशर्रफ जो बोला, ठीक है, सही है, किंतु हमारा जो रिपोर्ट है, देखिए रिपोर्ट में हम बोला कौन कौन जिला में क्या क्या गलत है हमको दे दीजिए। वो बोला ऐसा नहीं है, आपका जो 18 एमपी जो बांग्ला का आम आदमी लोग वोट दे के जिता के दिल्ली में भेजा, और वो विरोधी दल नेता शुभेंदु और उसको जो एमएलए, वो लोग सब लोग जाके मिनिस्टर को बोला जे आप बंगाल में रुपया मत दो, आप रुपया दे देंगे तो हमको पता नहीं मिलेगा बंगाल का आम आदमी के पास। रुपया वो लोग मना किया। दुख का बात मेरा यही है, गवर्नमेंट का पॉलिसी, कोई हमारा का पेपर्स का कोई गलत होता, ऐसा कोई गलत होता तो मान लेता। कौन दिया? खुद बोला। हमारा अभिषेक भी थे, हमारा सब एमपी लोग भी थे एक साथ। बोला जे 18 एमपी और विरोधी दल नेता आके खुद बोला जे आप बंगाल को रुपया मत दो। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप लोग देखिए, जे आज जो रिपोर्टिंग है, कल पार्लियामेंट में स्वयं मिनिस्टर बोला बंगाल 4 साल का रिपोर्ट दे दिया। हमको 2 साल 3 साल 9 साल का मांगे तो हम कहाँ से देंगे? ये तो हमारा राज नहीं था, वो तो सीपीएम का राज था। ऐसा गलतीबाजी, ऐसा धोखाबाजी, ऐसा प्रतिहिंसा करके बंगाल को डाउन नहीं कर सकता है। हम लोग तैयार है, अब बांग्ला आम आदमी भी तैयार है। आगामी 24 लोकसभा में हम उसको जवाब दे देंगे। 42 टीएमसी को सीट मिले। আমি দেখতে পাচ্ছি 100 দিনের টাকা দিচ্ছেন, 21 লক্ষ মানুষের টাকা আটকে রেখেছে দিল্লি সরকার। আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি রাস্তায় নেমেছেন এই টাকা আদায় করার জন্য। তার আগে অভিষেক ব্যানার্জিও দিল্লিতে ধর্ণা দিচ্ছেন, রাজভবনের সামনে ধর্ণা দিচ্ছেন। আমাদের ধর্ণা চলছে ন্যায্য দাবির পক্ষে, এবং আগামীকাল শেষ দিন। পরিষ্কার বলেছেন ন্যায্য টাকা পাবে, যদি না দেয় 21শে ফেব্রুয়ারি আমরা সেই টাকাটা পেমেন্ট করবো, তাতে কোনো আপত্তি নেই। এই হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, যা বলেন তাই করার চেষ্টা করেন। এবং এই মঞ্চে এটাই প্রমাণ হলো রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ ধর্ম নির্বিশেষে আবার বৃত্ত পরিযান মমতা ব্যানার্জি আছে এবং থাকবে। তারা ধর্নাকে সমর্থন করেন, দিল্লির দাবিকে সমর্থন করেন, যারা টাকা পায় সেই জন্য তারাও বদ্ধপরিকর।
Everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen.